ब्लाउज़ का डिज़ाइन कितना भी सुंदर हो, अगर फिटिंग परफेक्ट नहीं है तो पूरा लुक ख़राब हो जाता है। तो आज मैं बताने वाली हूँ, वो तो आपको टाइटल देख के पता ही चल गया होगा। डोंट वेस्ट टाइम, अभी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट रूल सबसे ज़्यादा फिटिंग इम्प्रूव करता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राई पिलवा। ब्लाउज स्टिचिंग में सिर्फ मेजरमेंट लेना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता। फिटिंग परफेक्ट तब आती है जब आप ये 7 गोल्डन रूल्स फॉलो करते हो। अगर एक भी रूल मिस हुआ तो ब्लाउज टाइट, लूज या पुलिंग देना लगता है। रूल 1, क्लाइंट को नॉर्मली स्टैंडिंग रहने को बोलो। चेस्ट इन्फ्लेट नहीं करना सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। मेजरमेंट लेते वक्त क्लाइंट को नेचुरली स्टैंड नहीं करवाना। बहुत बार क्लाइंट चेस्ट से इन्फ्लेट करके या पेट अंदर खींचकर खड़ी होती है। उस वक्त जो मेजरमेंट आता है वो एक्चुअल बॉडी मेजरमेंट नहीं होता। रिजल्ट क्या होता है? ब्लाउज पहनते ही टाइटनेस, फिटिंग इशू और डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाता है। मेजरमेंट लेते वक्त क्लाइंट को बोलो नॉर्मल ब्रीदिंग रखें, सीधा नेचुरली स्टैंड करें, बॉडी को फोर्सफुली टाइट या लूज ना रखें। नेचुरल पोस्चर में लिया गया मेजरमेंट ही परफेक्ट फिटिंग लेता है। रूल 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। यहाँ पर मैंने गलत तरीका और सही तरीका समझाया। सेकंड रूल, स्लीव्स नीचे पुल हो रही है तो शोल्डर फिटिंग रॉन्ग है। बहुत लोग समझते हैं स्लीव्स प्रॉब्लम है, लेकिन असली इशू शोल्डर फिटिंग होता है। अगर स्लीव्स बार बार नीचे पुल हो रही है, हाथ उठते वक्त टाइट लग रहे हैं या शोल्डर के पास व्रिंकल्स आ रही है तो इसका मतलब शोल्डर एंगल या शोल्डर वेट गलत है। परफेक्ट शोल्डर फिटिंग में स्लीव्स अपनी जगह पर स्टेबल रहती है, आर्म मूवमेंट कंफर्टेबल होता है, पुलिंग नहीं होती, ओवरऑल लुक प्रोफेशनल लगता है। शोल्डर फिटिंग ब्लाउज की फाउंडेशन होती है। अब यहाँ पे रूल 2 के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैंने यहाँ पे रॉन्ग फिटिंग और करेक्ट फिटिंग कैसी होती है वो समझाया है। अब देखते हैं रूल 3। एक फिंगर परफेक्ट स्पेस ज़रूर रखो। प्रोफेशनल फिटिंग का गोल्डन सीक्रेट है 1 फिंगर प्रेस। ब्लाउज इतना टाइट भी नहीं होना चाहिए कि बॉडी स्क्वीज हो जाए और इतना लूज भी नहीं कि फिटिंग गिर जाए। शोल्डर, आर्म होल और नेक लाइन एरिया में अप्रॉक्सीमेटली 1 फिंगर कंफर्ट स्पेस होना चाहिए। इससे क्या होता है? क्लाइंट कंफर्टेबल फील करती है, मूवमेंट इजीली होती है, ब्लाउज बॉडी पर नेचुरली सेट होता है, फिटिंग प्रीमियम लगती है। याद रखिए, परफेक्ट फिटिंग का मतलब स्किन टाइट फिटिंग नहीं होता। रूल 3 के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। यहाँ पर मैंने ज़्यादा टाइट होने पर क्या होता है, परफेक्ट 1 फिंगर स्पेस क्या होता है वो समझाया है। अब देखते हैं रूल 4। डार्ट प्लेसमेंट सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डार्ट ब्लाउज का शेप डिफाइन करता है। अगर डार्ट ऊपर हो गया तो ब्लाउज का ऊपर पार्ट लूज आएगा। अगर डार्ट लोअर हो गया तो अननेसेसरी फैब्रिक कलेक्ट होगा और अगर डार्ट साइड में शिफ्ट हो गया तो व्रिंकल्स और पुलिंग आएगी। परफेक्ट डार्ट प्लेसमेंट बस पॉइंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सही डायरेक्शन में होना चाहिए, करेक्ट लेंथ तक एंड होना चाहिए। डार्ट सही होगा तभी तो ब्लाउज का शेप, फिटिंग और लुक परफेक्ट आएगा। 4 की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जहाँ पर मैंने गलत डार्ट प्लेसमेंट और सही डार्ट प्लेसमेंट समझाया है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल 5। कैनवास या पाइपिंग यूज़ कर सकते हो बेटर ग्रिप के लिए। प्रोफेशनल टेलर एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करता है, कैनवास या पाइपिंग का सपोर्ट। स्पेशली नेक लाइन, आर्म होल और कर्व एरिया में फैब्रिक स्ट्रीच या शिफ्ट होता है। अगर आप कैनवास या पाइपिंग यूज़ करते हो तो फैब्रिक को बेटर ग्रिप मिलता है, स्टिचिंग एक्यूरेट होती है, शेप मेंटेन रहती है और फिनिशिंग प्रीमियम लगती है। थिन फैब्रिक में कैनवास और हेवी फैब्रिक में पाइपिंग बहुत यूज़फुल होती है। रूल 5 के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जहाँ पर मैंने विदाउट कैनवास पाइपिंग, विथ कैनवास पाइपिंग क्या डिफरेंट होता है वो समझाया है। अब आते हैं रूल 6 पे। कम से कम 1 और 1.5 इंच मार्जिन ज़रूर रखो। मार्जिन छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बिगिनर्स फिटिंग परफेक्ट लेने के चक्कर में एक्स्ट्रा मार्जिन ही नहीं छोड़ते, फिर अल्टरेशन इम्पॉसिबल हो जाता है। मिनिमम 1 से 1.5 इंच मार्जिन रखने से फ्यूचर एडजस्टमेंट पॉसिबल होता है। टाइट फिटिंग इजीली लूज की जा सकती है, स्टिचिंग इजी होती है और ब्लाउज ड्यूरेबल बनता है। रूल 6 के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैंने यहाँ पे समझा है। मार्जिन नहीं रखने से और रखने से क्या फ़र्क होता है और मार्जिन कैसे कहाँ पर रखनी है। रूल 7, लास्ट और बेस्ट। ट्रायल ज़रूर लो फाइनल स्टिचिंग से पहले। लास्ट गोल्डन रूल, बिना ट्रायल के फाइनल स्टिचिंग मत करो। कभी कभी मेजरमेंट परफेक्ट होने के बाद भी फैब्रिक बिहेवियर चेंज होता है, नेक डिप डिफरेंट लगती है,
शोल्डर या स्लीव्स एडजस्टमेंट चाहिए होता है। ट्रायल लेने से आप स्मॉल करेक्शन टाइम पर ही कर सकते हो। इससे फाइनल फिटिंग परफेक्ट आती है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, अल्टरेशन का टेंशन कम होता है, आपका वर्क प्रोफेशनल लगता है। प्रोफेशनल टेलर्स ट्रायल को कभी स्किप नहीं करते। तो ये थे परफेक्ट ब्लाउज फिटिंग के 7 गोल्डन रूल्स। अगर आप इन रूल को फॉलो करोगे तो ब्लाउज फिटिंग ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल और कंफर्टेबल आएगी। परफेक्ट फिटिंग ही एक्सपेंसिव लुक का सीक्रेट होता है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और कमेंट में बताओ आपको ब्लाउज स्टिचिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस फिटिंग में आती है और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी बताइए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।